हालेलुया। हम सब खुश हैं। परमेश्वर बहुत भला है, उसकी भलाई सदा की है। आमीन। आज फादर्स डे है। जितने भी पिता हैं, मेरी तरफ से आप सबको आज का दिन शुभ हो। हालेलुया। थैंक यू। हालेलुया। पिता का दिन कितना अद्भुत है। हर दिन बाइबल कहती है कि हमारे पिता का दिन है। आमीन। पिता का दिन हम क्यों मनाएं? ताकि हम पिता से और करीब आए। आमीन। फादर्स डे का मतलब क्या है? कि हम उसको पिता माने जिसने हमें जन्म दिया है। हालेलुया। तो आज हमारे लिए जमीनी पिता बहुत मायने रखता है, क्योंकि उसके द्वारा हम इस संसार में आए। और हमारा स्वर्गीय पिता जिसने हमें एक नहीं दो जन्म दिए, एक तो संसार में और एक नया जन्म यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। तो वो सर्वस्व हमारे लिए आदर का भाव रखते हैं हमारे पिता। आमीन। फादर्स डे सिर्फ फादर्स डे बोलकर ही नहीं करना है, हमें उस भाव, उस मान के साथ उसकी सेवा करनी है, उससे प्रेम करना है, पिता को पिता मानना है। अगर हम पिता को पिता मानकर उसके अनुसार चलेंगे तो हम अद्भुत आशीष पाएंगे। लेकिन आजकल का जो यूथ है, मैं देखता हूं, वो अपने पिता को ही मान नहीं देता है, बाकी सबको मान देता है। आजकल जो एक चलन है कि इंसान अपने घर में ही अपने पिता को मान नहीं देता है, दैट इज वेरी रॉन्ग। एक पिता, उसके पास आपके लिए एक्सपीरियंस है। पिता का दिल बहुत बड़ा होता है। मां तो रोकर दिखा देती है, पिता रोता नहीं। मां तो आपके जीवन भर के लिए आपके लिए करती है, लेकिन पिता जीवन के बाद भी करना चाहता है कि मैं चला जाऊंगा तो भी मेरे बच्चों को आशीष मिले। ये पिता का ही दिल है। लेकिन अफसोस की बात है, आप उस पिता के दिल को तब समझते हैं जब आप पिता बनते हैं। उससे पहले आप समझते ही नहीं। उससे पहले आप नहीं समझते पिता के प्यार को। जब आप पिता बनते हैं तब आपको एहसास होता है। आमीन। लेकिन हमें उस पिता को मान देना है, सम्मान देना है जिसने हमें जीवन दिया है और जो रोज हमारे साथ है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो वचन है, एक प्रार्थना से शुरू करेंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना किसके लिए करनी है, क्यों करनी है प्रार्थना। प्रार्थना हमारे जीवन में क्या स्थान रखता है, प्रार्थना कब करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। हालेलुया। बाइबल कहती है निरंतर प्रार्थना करो, यानी कि हमें 24 घंटे प्रार्थना में रहना है। लेकिन क्या करनी चाहिए प्रार्थना? हालेलुया। किस चीज के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। हमारे यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक प्रार्थना सिखाई थी, उससे हम शुरुआत करेंगे। मत्ती 6 का 9 और 10 हम पढ़ेंगे। हालेलुया। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। हाँ। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हाँ। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो पहला चरण क्या है प्रार्थना का? कि उसे पवित्र माना जाए। जिसके सामने आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा ये होनी चाहिए कि वो आपके जीवन में पवित्रता लाए, उसका नाम पवित्र माना जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम उस नाम को पवित्र कहेंगे तभी उसकी पवित्रता का आशीष हम पाएंगे। हालेलुया। और दूसरी बात यह है कि जैसे इच्छा तेरी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही धरती पर। प्रेज़ द लॉर्ड।
ये प्रार्थना का मूल एक आधार होना चाहिए। एक मसीह के जीवन में यही आधार होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हम अपनी इच्छा उसके द्वारा पूरी करना चाहते हैं। हम ये प्रार्थना नहीं करते कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, और अगर हम प्रार्थना ऐसी करते भी हैं तो हम वैसा काम नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कहना कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, उसके अनुसार क्या आप काम करते हैं? उसके अनुसार जीवन बिताते हैं? हालेलुया। मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी। यीशु मसीह ने यही कहा ना गथसेमनी के समय, मैं ये प्रार्थना करता हूं लेकिन मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि उसकी इच्छा सर्वोपरि है, उसकी इच्छा में ही जीवन है। क्योंकि जब उसकी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में होगा, वो काम अद्भुत होगा, वो काम सामर्थी होगा, और वो काम हानि का नहीं होगा, लाभ का होगा, क्योंकि उसकी इच्छा से हो रहा है। लेकिन हम संसार और शैतान की बातों में आते हैं और हम ये डिक्टेट करते हैं उसे कि हमें कैसी जीवन चाहिए। हम उसकी इच्छा नहीं चाहते। मैं आपको सच कहता हूं, आज का 99% जो मसीह है उसकी इच्छा नहीं चाहता। हम उसको जानना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उसका सामर्थ्य हमारे जीवन में काम हो, लेकिन मेरे जीवन में वो हो जो मैं चाहता हूं। हालेलुया। क्योंकि आप सोचते हैं कि आपकी बुद्धि बहुत ज्यादा है। मैं जो नौकरी कर रहा हूं उसमें प्रोग्रेस हो, मैं जो धंधा कर रहा हूं उसमें आशीष मिले, मुझे पता है कहां से मेरा पैसा आने वाला है, कैसे मैं करने वाला हूं, कैसे मेरा पैसा रहेगा, कैसे मेरे बच्चों को मैं ये दूंगा, मैं मेरा भविष्य का ये होगा। आप सारी प्लानिंग अपने अनुसार करते हैं और उस प्लानिंग पर उसका आशीष चाहते हैं। जो आपने योजनाएं बनाई हैं उन योजनाओं पर आप चाहते, पिता आप ऐसी योजना मेरे जीवन में हो, आप आशीष दो। हम कतई इस बात की परवाह नहीं करते कि इसमें परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं है। मैंने जो प्लानिंग की है क्या वो परमेश्वर की योजना के तरीके से है? क्या परमेश्वर भी यही चाहता है? हम नहीं सोचते। हम कहते हैं जो दिख रहा है मुझे, सबके बेटे सीए हैं, मेरा बेटा भी सीए बने। हालेलुया। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे भी पैसा मिले। परमेश्वर सेकेंडरी होता है। और इसी तरह से, इसीलिए आपका विश्वास आहिस्ता आहिस्ता संसार में ज्यादा बढ़ता जाता है और परमेश्वर में सिर्फ संडे तक ही सीमित हो जाता है। संडे तक ही सीमित रहता हो जाता है आपका विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि आप अभी की जो समस्या है उसका निवारण करने में लगे हुए हैं। आज मेरा ठीक हो जाए, आज मेरा किराया चला जाए, आज मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आज मेरा जीवन। लेकिन परमेश्वर वो आपका कल बनाना चाहता है। वो चाहता है कि आप भविष्य में सुख पाएं, अनंत काल का सुख पाएं। अगर आप अनंत काल का सुख परमेश्वर आपको देना चाहता है तो आपको अपने आज को संभालना पड़ेगा। उसको आज से काम करना पड़ेगा ना। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरा अनंत काल तक मुझे शांति और आनंद और सुख बना रहे, वेरी गुड। इसका मतलब हमें अपना आज सुधारना पड़ेगा। हमें अपने आज को परमेश्वर के अनुसार चलाना पड़ेगा। अगर हम अपने शरीर के अनुसार चलेंगे, अगर हम अपनी आंखों की तृप्ति करेंगे, आंखों की लालसा,
आंखों की लालसाओं को पूरा करने के लिए अगर हम अपने जीवन को बिताएंगे, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए अपने जीवन को बिताएंगे, बुद्धि के घमंड को पूरा करने के लिए अगर हम अपने जीवन को बिताएंगे, तो हम परमेश्वर की योजनाओं को नजरअंदाज करेंगे, तभी हम वो कर सकते हैं। इसका मतलब आपके लिए परमेश्वर की योजना अहमियत नहीं रखती। इसलिए जब आपका मन होता है आप चर्च आते हैं, जब आपका मन होता है आप दान दशांश देते हैं, जब आपका मन होता है आप प्रभु का कार्य करने के लिए निकलते हैं, आप अपने आप को सेफ रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपकी तरह नहीं सोचता। परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई है। वचन कहता है, बाइबल कहती है, और वो योजना हानि की नहीं है। यीशु कहता है, परमेश्वर कहता है, यहोवा कहता है कि वो योजना जो मैंने तुम्हें बनाई है वो उन्हें मैं जानता हूं, और वो हानि की नहीं है, लाभ की है, ताकि भविष्य में तुम्हारा कुशल हो। मैं वो कुशलता की बात करता है। ऐसी योजनाएं हैं, उसकी अगम्य बुद्धि है, उसके हाथों में समय है, वो मौत को हरा चुका है, ब्रह्मांड का रचयिता है वो। उसने हमारे लिए प्लानिंग बनाई है। लेकिन हम ये सारी बातें भूल जाते हैं जब हमारे सामने पैसा दिखता है या अपना शरीर दिखता है। हम सारी बातें भूल जाते हैं, और यहीं पर हम अपना नुकसान करते हैं। हम वायदा नहीं करते अपना, हम अपना नुकसान करते हैं। मैं आज अब्राहिम और लूत के जीवन से आपके साथ कुछ बात करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब ये अब्राहिम को जब परमेश्वर ने उद्देश्य से बुलाया तो साथ में लूत भी आ गया, जबकि लूत को परमेश्वर ने नहीं बुलाया। फिर अध्याय 12 में हम देखेंगे कि ये लोग मिस्र चले गए, और मिस्र में जब फिरौन को पता लगा कि ये परमेश्वर का नबी है, वो डर गया और उसने जाते जाते इनको अद्भुत आशीष दी। इतना आशीष दिया, इनके पास बहुत पैसा हो गया। लूत को भी आशीष मिला, लूत के पास भी बहुत पैसा हो गया, और इब्राहिम के पास भी बहुत पैसा हो गया, अब्राहम के पास। ठीक है। अब ऐसा हो गया कि ये एक जगह रह नहीं पा रहे थे। इनके नौकर, अब्राहिम के नौकर, लूत के नौकर, उनके मवेशी, लूत के मवेशी एक साथ रह नहीं पा रहे थे, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में हो गए थे। उनकी लड़ाई हुआ करती थी। इसलिए अब्राहम ने कहा कि लूत, अच्छा नहीं है कि हम दोनों लड़ें। हम एक ही लहू के हैं, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। इसलिए भला यह है कि तू अपने लिए कोई जमीन चुन ले, और कोई जमीन मैं अपने लिए देख लूंगा, ताकि हम अलग अलग रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहां देखिए, लूत जो कि परमेश्वर को जानता है, वो जानता है इब्राहिम को परमेश्वर लेकर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन क्योंकि लूत को चुना नहीं था परमेश्वर। देखिए, परमेश्वर आपको चुनता है तो वो आपको बोझ देता है। अगर आपके अंदर दिन में प्रार्थना का बोझ नहीं आता, अगर आपके अंदर बोझ नहीं आता कि नहीं मैं अपने आप को जांचूं, यार मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं, मैं कोई गलत तरीके से तो जिंदगी नहीं जी रहा हूं, अगर आपके अंदर ये बोझ आता है तो बहुत अच्छा है। ये परमेश्वर की ओर से, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। लेकिन अगर आप इस तरीके का जीवन जीते हैं कि नहीं, जो कुछ मैं कर रहा हूं सब सही कर रहा हूं, कोई गलत नहीं कर रहा हूं, कभी चर्च जाता हूं, कभी चर्च नहीं जाता हूं, चलेगा, परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को नहीं मान सकता मैं, चलेगा, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है और आप शैतान के चलाए चल रहे हैं।
आप माने ना माने सही है। हालेलुया। क्योंकि चुना हुआ वो है जो परमेश्वर की उपस्थिति को कभी भी अपने से अलग नहीं होने देगा। हालेलुया। वो चुना हुआ है जो बारिश है, चाहे कैसा भी मौसम है, वो आने की कोशिश करेगा। उसके अंदर बोझ होगा कि नहीं, मुझे प्रभु का वचन सुनना है, आज मुझे प्रभु की वाणी को सुनना है, आज प्रभु मेरे लिए क्या कह रहा है, मुझे इस चीज को जानना होगा। ये अगर बोझ आपके अंदर है तो परमेश्वर आपके अंदर काम कर रहा है। और अगर इतना भी बोझ आपके अंदर नहीं है तो शैतान आपके अंदर काम कर रहा है। शुरू कर दिया उसने काम। हालेलुया। आप खतरे में हैं, बहुत खतरे में हैं, बहुत खतरे में हैं। क्योंकि जिस दिन परमेश्वर आपके पास से हट गया ना, उस दिन शैतान खा जाएगा आपको। और आप इतने चतुर नहीं हैं कि आप शैतान से बच जाए, नहीं, खा जाएगा। फिर आपका पैसा और आपकी ताकत काम नहीं आएगी, कुछ काम नहीं आएगी। हालेलुया। तो यहां पर जब इब्राहिम ने लूत से कहा कि तेरे पास भूमि पड़ी है और तू जहां जाना चाहता है वहां चला जा। उत्पत्ति 13:10 और 11। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तब उसने आंख उठाकर, किसने आंख उठाकर? तब लूत ने, लूत का नाम लीजिए ना, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा और कि वो सब सींची हुई है। अच्छी तरह पढ़ी है। प्रेज़ द लॉर्ड। लूत ने आंख उठाकर देखा। हालेलुया। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। हालेलुया। लूत ने आंख उठाकर देखा। लूत ने किस पर भरोसा किया? अपनी आंख पर। लूत ने आंख पर भरोसा किया कि ये जमीन अच्छी है, ये हरियाली है, यरदन के पास वाली है, फल है, फूल है। हालेलुया। ये अच्छी है। उसने अपनी आंख पर भरोसा किया। भविष्य में उसी भूमि पर सदोम और अमोरा आने वाले हैं। वहां पर सदोम और अमोरा भी हैं जो कि भ्रष्ट हो जाते हैं और जिनको नाश करने के लिए परमेश्वर अध्याय 18 में उतर आता है। ये इसको नहीं पता। प्रेज़ द लॉर्ड। भविष्य में होने वाली किसी भी बात का हमें नहीं पता। किसको पता है? परमेश्वर को। हमें नहीं पता। इसलिए हमें रोज परमेश्वर पर निर्भर होना है। परमेश्वर पर निर्भर होकर हमें अपने जीवन को चलाना है। हमें रोज उससे कहना है कि मैं तुझ पर निर्भर हूं। रोज हमें प्रार्थना करनी है कि मैं निर्बल हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, मेरे पास बुद्धि नहीं है और मेरी आंखें तुझ पर लगी हैं। ये अगर आप जानना चाहते हैं, ये राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना है। दूसरा इतिहास 21 में पढ़ेंगे आप, 16, 17, 18 में। ये राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना। हालेलुया। तो हमें उस पर अपने आप को आश्रित करना है कि तू बता हमें। लेकिन यहां लूत ने क्या किया? अपनी आंखों पर भरोसा किया। हालेलुया। वहां इब्राहिम भी था। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम उसका चाचा और ये उसका भतीजा। अब्राहम बड़ा था। चुनने का अधिकार किसका था? पहले अब्राहम का। वो लूत बोल सकता था कि नहीं अब्राहम जी पहले आप चुन लीजिए, लेकिन नहीं, क्योंकि लूत के अंदर धीरज नहीं था, उसके अंदर लालच आ गया था और लालच ने घमंड पैदा कर दिया था। जब आपके अंदर लालच आ जाता है ना कि आज चर्च नहीं जाएंगे, आज काम करेंगे,
आज मैं और पैसा कमाऊंगा। वो जो लालच है ना, वो आपकी बुद्धि बंद कर देता है कि आप परमेश्वर से ज्यादा अपने काम को अहमियत दे रहे हैं। अंत में काम कौन आएगा? प्रभु। आपका पैसा काम नहीं आएगा, आपका धंधा काम नहीं आएगा। ये लिख लीजिए, ये आप लिख लीजिए। अगर आप अपने धंधे की वजह से कलीसिया नहीं आ रहे हैं, अपने काम की वजह से कलीसिया नहीं आ रहे हैं, तो आप बहुत बड़े संकट में हैं। आप समझ रहे हैं आज कुछ नहीं हुआ, कल कुछ नहीं हुआ, परसों कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन जिस दिन उसकी लाठी पड़ेगी, आप खत्म हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं दिखेगा। हालेलुया। आप समझ नहीं रहे हैं कितना बड़ा आप खतरा मोल ले रहे हैं परमेश्वर से दूर जाकर, क्योंकि आप मसीह हैं, आम इंसान नहीं है। मैं आपको क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपने बपतिस्मा लिया है। हेलो, आप समझ नहीं रहे मेरी बात को? आपने बपतिस्मा लिया है और आप शैतान के दुश्मन बन गए हैं। आम इंसान नहीं है आज जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया। जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया वो शैतान के दुश्मन नहीं है। शैतान उनको कुछ नहीं कहेगा। आपने बपतिस्मा लिया है, आपने शैतान से पंगा मोल ले लिया है। अब शैतान भूखे शेर की तरह आपको देख रहा है कि कब आप फिसले और कब परमेश्वर इससे दूर हो और मैं इसको नोच खाऊं। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी अय्यूब के लिए कि चल ठीक है, शैतान से कहा था दिखा दे अपनी शक्ति, कोई बात नहीं, जा, उसकी जान मत लेना, बाकी अय्यूब तेरे हाथ में है। 1 घंटे के अंदर अय्यूब बहुत अमीर आदमी था, उसके पास बहुत मवेशी थे, बहुत जानवर थे, बेटे थे, उसके बेटियां थे। 1 घंटे के अंदर शैतान ने सब कुछ खत्म कर दिया, क्योंकि प्रभु का बाड़ा हट गया था। आप नहीं जानते हैं, आप शैतान के दुश्मन बन गए। और अभी भी अगर आप रिस्क ले रहे हैं प्रभु से दूर जाने का, तो आपकी मर्जी। हम तो आपको सिर्फ बता सकते हैं कि रिस्क मत लीजिए प्रभु से दूर जाने का। ये रिस्क है। हालेलुया। तो खैर क्या किया? लूत ने रिस्क लिया और अपनी आंखों पर विश्वास किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप देखिए 11वां क्या कहता है। इसीलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब देखिए यहां पर लूत ने प्रार्थना नहीं की। बाइबल कहती है हमें हर काम करने से पहले प्रार्थना करनी है। हमें हर काम शुरू करने से पहले प्रार्थना करनी है। 12वां निकालिए। हालेलुया। 13वां, हाँ ठीक है। 14वां। जब लूत अब्राम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। आमीन। हालेलुया। कब परमेश्वर उसके पास आया? जब लूत अलग हो गया। इससे पहले शैतान अब्राहम क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। क्या प्रार्थना कर रहा था? कि परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। आमीन। तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। और परमेश्वर ने देखा जब लूत, देखिए जब आप गलत संगति से हटते हैं परमेश्वर आपके पास आ जाता है। क्योंकि गलत संगति में आप परमेश्वर को समझ नहीं पाएंगे। गलत संगति में आप परमेश्वर को आप भावनात्मक रूप में अपने जीवन को लेंगे। गलत संगति है ना, गलत दोस्त हैं, गलत रिश्तेदार हैं, गलत संगति है, गलत बुद्धि है, आप समझ ही नहीं पा रहे। परमेश्वर आपको बुला रहा, इशारा कर रहा है कि मेरी तरफ देख, आप नहीं पता। हालेलुया। गलत संगति में है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ 1 कुरिन्थियन 15:33 के धोखा मत खाओ। गलत संगति से आप धोखा खाते हैं।
कि मेरे स्कूल का दोस्त है, अरे मैंने 10 साल से इसको जानता हूं, इससे मेरा क्या होगा। वही उसी के द्वारा जो आपकी स्पिरिट है ना, वो आपको दूर कर रही है और आप समझ नहीं रहे, आप समझ नहीं रहे। हालेलुया। हमें बहुत चौकन्ना रहना है। याद रखिए, जैसे ही इब्राहिम लूत से दूर हुआ, परमेश्वर आ गया। हालेलुया। पढ़िए बेटा 14। जब लूत अब्राम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। आमीन। अब्राहम को क्या मिला? ऑप्शन। लूत को मिला, क्योंकि लूत ने पहला स्थान परमेश्वर को नहीं दिया। उसने अपनी आंखों पर भरोसा किया, करे सामने वाली जमीन अच्छी है, यहाँ पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ पर मवेशी हैं, ये है वो है। अपनी बुद्धि से काम किया। अब्राहम ने अपने आप को समर्पित किया, प्रार्थना किया और उसने कहा, जहां तू दृष्टि डालता है वो जमीन तेरी है। क्यों? आप परमेश्वर में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों इब्राहिम ने प्रार्थना की? हालेलुया। लूत ने प्रार्थना नहीं की, इब्राहिम ने प्रार्थना की। क्यों की? क्यों गत्समनी में यीशु मसीह ने प्रार्थना की? चेले भी कह रहे थे, यार ये प्रार्थना कर रहा है, यार ये गुरु है हमारा, ये डर रहा है क्या? कई लोग सोचते हैं डर के यीशु मसीह ने प्रार्थना की। लोग समझे नहीं। क्यों इब्राहिम ने प्रार्थना की? क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना परमेश्वर से ये की कि तू मुझे अपनी योजना से मिला दे। आपकी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? कि मेरी इच्छाओं को पूरा कर दे, या परमेश्वर अपनी योजनाओं से मुझे मिला ले। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर क्या चाहता है? उसने आपके लिए योजनाएं बनाई है जो हानि की नहीं है, लाभ की है। लेकिन जब आप परमेश्वर में नहीं थे तो आप उस योजनाओं से अलग हो गए। पौलुस 30 साल तक परमेश्वर की योजनाओं से अलग था। जब परमेश्वर ने उसे चुना, जब यीशु मसीह ने उसे चुना दमिश्क के मोड़ पर, उस दिन के बाद पौलुस यीशु की योजना से सम्मिलित हो गया, यीशु की योजना में आ गया। हालेलुया। आप अब तक अपनी योजनाओं में थे, शैतान आपको लेके जा रहा था, लेकिन जैसे ही आप प्रभु में आए, जैसे ही आपने बपतिस्मा लिया, आप परमेश्वर की योजना में आ गए। अब जब आप परमेश्वर की योजना में आ गए हैं तो आपको वही करना है जो परमेश्वर चाहता है। तब आप उस योजना को आशीष पाएंगे। आमीन। तभी आप पाएंगे ना वो आशीष, क्योंकि जो परमेश्वर ने आपके लिए रचा है, परमेश्वर जो आपको देना चाहता है, कैसे? इसीलिए आप वो प्रार्थना करिए कि जो चेलों को सिखाई थी, जो इच्छा तेरी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही मेरे जीवन में पूरी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे मेरी इच्छा से काम न दे। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस ने क्या कहा कि मुझे चंगा कर दे। यीशु कहता नहीं करूंगा मैं, तेरे लिए मेरा अनुग्रह काफी है। He said, ओके, धन्यवाद प्रभु, तू मुझे चंगा नहीं कर रहा है। जबकि पौलुस ने मुर्दों को जिंदा किया। वो रुमाल रखता था, ठीक, लोग रुमाल उसका आपका ठीक हो जाते थे, लेकिन उसको नहीं ठीक किया। तीसरे आकाश का, स्वर्ग का दर्शन दिखाया पौलुस को, लेकिन उसने कहा मेरी बीमारी है कि कांटा चुभा हुआ है, प्रभु ठीक कर दे। कहता नहीं कर, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। और इसने एक्सेप्ट किया। ओके, कोई बात नहीं, धन्यवाद। उसकी सेवा में कमी नहीं आई कि मेरा प्रभु मुझे ठीक नहीं कर रहा है, अब मैं इसके लिए काम नहीं करूंगा। नहीं, आमीन। कुछ तो रहा होगा जो प्रभु नहीं चाहता, कोई बात नहीं। मूसा को परमेश्वर ने कहा कि तू कनान देश नहीं देख पाएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मूसा को जब पता लगा कि मैं कनान देश नहीं देख पाऊंगा,
उसके अंदर ये बोझ नहीं आया कि मैं कनान देश कैसे देखूंगा, उसके अंदर ये बोझ आया कि मैं इन इजरायलियों को अब किसके हवाले छोड़ूंगा। इसलिए उसने कहा परमेश्वर इनको कुछ तो दे। यहोशू को सौंप। यहोशू को उसने दिया। यहोशू को परमेश्वर, उसके अंदर बोझ था कि इनका क्या होगा। आमीन। इसे कहते हैं लीडर, जो अपने बारे में नहीं सोचता है, दूसरों के बारे में सोचता है, सभा के बारे में। यह है लीडर। अपने बारे में तो हर कोई सोचता है, जो दूसरे के बारे में सोचता है, जो कलीसिया के बारे में सोचता है, जो कांग्रेगेशन के बारे में सोचता है, जो अपने से कमजोर लोगों के बारे में सोचता है, वो है लीडर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर अब्राहिम ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने कहा कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां तेरी निगाह पड़े वहां तो अपने आप को देख ले। 15 पढ़िए मेरे बच्चे इसका। क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। हालेलुया। तब अब्राहिम अपने तंबू हटाकर मरमे के बाज वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में है जाकर रहने लगा और वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। पुराने जमाने के लोग एक वेदी बनाते थे याद रखने के लिए कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में यहां काम किया। उस काम को याद करने के लिए आप कैसे मजबूत होंगे, आप कैसे मजबूत हो सकते हैं जब आप परमेश्वर के कामों को रोज याद करें कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने क्या किया है। कभी मैं वड़ा पाव खाती थी, आज मेरे पास परमेश्वर ने आशीष दिया है। कभी मत भूलिए, जितना आप अपनी गवाही को याद करेंगे और धन्यवाद देंगे परमेश्वर को, उतना ही आप मजबूत होते जाएंगे, उतना ही आप मजबूत होंगे। उसने वेदी बनाई, प्रेज़ द लॉर्ड, हेब्रोन में। हेब्रोन का मतलब है समृद्धि, और बांज वृक्ष का मतलब है सहभागिता। जब आप प्रभु के चरणों में आते हैं तो समृद्धि की सहभागिता आपके साथ हमेशा रहती है। ये जिंदगी में सोच लीजिए, परमेश्वर मुझे तेरी बुद्धि चाहिए, मुझे तेरी आत्मा चाहिए। लूका में लिखा हुआ है ना कि जो कोई उससे आत्मा मांगेगा उसको आत्मा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम पवित्र आत्मा नहीं मांगते, हम पवित्र आत्मा की वैल्यू नहीं करते। हम अपनी रोटी, कपड़ा, नौकरी, धंधा यही मांगते रहते हैं, पवित्र आत्मा नहीं मांगते, जो कि बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा ही है जो हमें बुद्धि देता है, जो हमारे अंदर यीशु का स्वभाव लेकर आता है। पवित्र आत्मा ही है जो हमें अगुवाई करता है। अगर पवित्र आत्मा आपके साथ है मेरे भाई मेरी बहन, अगर आपके घर में पवित्र आत्मा है, जिस घर में रह रहे हैं ना, वहां पर सामर्थ्य उतरेगा। आपके आसपास का जो इलाका है ना, वो आशीषित होगा अगर पवित्र आत्मा आपके साथ। आप नहीं समझते, इसलिए नम्र और दीन बनकर मांगिए उस आत्मा को जो परमेश्वर ने दिया, जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे बड़ा दुख है कि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देना चाहता है और आप रोटी मांग रहे हैं, आप नौकरी मांग रहे हैं, आप नौकरी मांग रहे हैं। वो आपको पवित्र आत्मा देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा की छाप भी आपको रैप्चर में लेके जाएगी, याद रखिएगा। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो आप रैप्चर नहीं जाएंगे। लिखा हुआ है, वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। इफिसियों 4 का 30 और 31,
इफिसियों 4:30 और 31। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। Amen. बिकॉज ऑफ पवित्र आत्मा छाप के रूप में आपको दिया है छुटकारे के दिन। कौन सा छुटकारा का दिन? जब यीशु आएगा बादलों पे सवार होकर आपको लेने के लिए, रैप्चर का दिन। इसलिए पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। कोई भी गलत विचार अपने अंदर मत आने दो। अपने मंदिर को दूषित मत करो। कुछ भी मत आने दो। कचरा मत डालो अपने अंदर। फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा कचरा मत डालो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पवित्र आत्मा है आपके अंदर, इसको शोकित मत करो। वो जब निकलेगा ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी धीमी तरीके से वो निकल जाएगा। आपको उसकी कदर करनी है। मेरे अंदर पवित्र आत्मा, मैं कोई भी ऐसा काम ना करूं, मैं कोई भी अपनी जबान से ऐसी चीजों को ना निकालूं जिससे पवित्र आत्मा शोकित हो जाए। कोई भी गलत ऐसी पिक्चर ना देखूं जिससे पवित्र आत्मा शोकित हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थनाओं में यही होना चाहिए। प्रार्थना का मतलब है कि आप परमेश्वर से एक हो जाएं, परमेश्वर की योजनाओं से जुड़ जाएं। आप प्रार्थना में अपनी आंखें क्यों बंद करते हैं? कभी सोचा है आपने? आंखें क्यों बंद करते हैं? ताकि आपकी संसार से आप हट जाएं और प्रभु में एक हो जाएं। आप आंखें इसलिए बंद करते हैं ताकि संसार से हटकर आप प्रभु में एक हो जाएं। यही प्रार्थना का मतलब है, परमेश्वर में एक होना। जब आप परमेश्वर में एक हो जाएंगे तो परमेश्वर की सारी योजनाएं जो आपके लिए हैं वो आपके जीवन में काम करने लगेंगी। मैं आपको सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। दिन में एक बार नहीं, कई बार परमेश्वर से मांगिए कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों चुना है, क्यों चुना है। मुझे पापों से तूने माफ किया, श्रापों से तूने मुक्त किया। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे नया जीवन दिया है। यूहन्ना 15:16। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे नया जीवन दिया। बाइबल देखिए, वचन क्या कहता है? यूहन्ना 15:16 कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और चुनकर नियुक्त किया है। कितना बड़ा आशीष है कि परमेश्वर ने मुझे अपॉइंट किया है। कितना बड़ी ब्लेसिंग्स है कि परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया है। लेकिन इससे भी बड़ा दुख है कि हम जानते नहीं कि किसके लिए नियुक्त किया। ना हम जानने की कोशिश करते कि क्यों नियुक्त किया, क्यों, किसके लिए मुझे नियुक्त किया। क्योंकि आप समझते हैं कि मैं अनंत काल का जीवन पा रहा हूं। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है ना, यूहन्ना 6 में, मैं तुमसे कहता हूं जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा। लिखा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस पर विश्वास करते हैं कि अनंत काल का जीवन हमारा। लेकिन 7 का 38 क्या कहता है यूहन्ना में? वो कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके अंदर से नदियां बहनी शुरू हो जाएंगी। क्या इस पर विश्वास करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम उसमें ही संतुष्ट हैं कि अनंत काल का जीवन हमारा है। 7 का 38 पढ़िए बेटा, यूहन्ना 7 का 38। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। आमीन।
जीवन के जल की नदियां आपके अंदर से बहना चाहती हैं। जो कोई मुझ पर विश्वास है, आप विश्वास तो करते हैं या विश्वास नहीं करते? करते। लेकिन आपका विश्वास एक उस स्तर पर है जहां पर आपको अनंत काल का जीवन मिल रहा है। इस स्तर पर नहीं आया आपका विश्वास कि आपके जीवन से, आपके दिल से, आपका हृदय से जीवन की नदियां बह निकलेंगी। इस स्तर पर आप नहीं आए, एक स्तर और है। यूहन्ना 14:12। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, हालेलुया। वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। आमीन। बताइए कौन करेगा? क्या आप विश्वास नहीं करते यीशु मसीह को? तो ये वचन आपके जीवन में आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करते उस वचन को? क्योंकि आप वैसा जीवन नहीं जी रहे। इसीलिए यिर्मयाह 29:12 पढ़िए, 13वां पढ़िए, 13वां। यिर्मयाह 29:13। क्योंकि आप वैसा जीवन नहीं जी रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जीवन जो आपके अंदर से, आपके हृदय से जीवन की नदियां बह निकलेंगी। पढ़िए 13। तुम मुझे ढूंढोगे, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्यों पास आओगे, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आप अपने बारे में जांचिए कि आप संपूर्ण मन से प्रभु के पास आते हैं। कितने परसेंटेज आपका मन संसार में लगा हुआ है, अपनी जरूरतों पे लगा हुआ है? मेरी नौकरी, मेरा धंधा, मेरा EMI, मेरे बच्चे, उसकी फीस। क्या किसी एक पर भी आप विश्वास कर रहे हैं? आपके जीवन से, आपके हृदय से जीवन की नदियां बह निकलेंगी। और दूसरा कहता है कि अगर आप विश्वास करेंगे तो जो काम मैं करता हूं आप उससे भी बड़े काम करेंगे। ये क्यों नहीं विश्वास कर रहे हैं आप? क्योंकि आप संपूर्ण हृदय से उसको नहीं खोज रहे हैं। आपका हृदय 2% है, 3% आपका हृदय। यहां पर आते हैं, कुर्सियां साफ की, बैठे, हालेलुया किया, आमीन किया, वचन सुना, ताली बजा दी, सामने वाले ने ताली बजाई, आपने भी ताली बजाई, सामने वाले ने आमीन कहा, आपने भी आमीन कहा, और निकल गए। और घर जाके आपको कहते हैं कि हम चर्च होके आए हैं। क्या हुआ चर्च में? क्या जो चर्च में कहा है हम कर रहे हैं? आप सोचिए ना, क्या हम चर्च में आए? आप लोग वो मसीह हैं जो सिर्फ बाइबल पढ़ना जानते हैं। बाइबल पढ़ लिया, बहुत हो गया, बस हम, मुझे बाइबल पढ़ना आता है। हाँ, मैं एक बार में मुझे पता है कि हाँ से सब उपदेशक कहाँ है, किसके बाद है, नीति वचन के बाद। अरे मुझे बाइबल, हम स्कॉलर यार, मुझे पता लग गया नीति वचन कहाँ है, इमीडिएट में निकाल सकता हूँ नीति वचन कहाँ है, मती निकाल सकता हूं, अरे इमीडिएट। आप इसी में खुश हैं, आप इसी में खुश हैं। आप संपूर्ण हृदय से उसे नहीं खोज रहे हैं। और ये अंतिम समय है मेरे भाई, अगर आप संपूर्ण हृदय से उसे नहीं खोजेंगे ना, आप मिस कर जाएंगे उस रैप्चर को। मैं आपको एक चेतावनी दे रहा हूं, मेरा जीवन सिर्फ और सिर्फ प्रभु का है। मेरे पास जो कुछ भी है प्रभु का है। मैं कैसे प्रभु के काम आऊं? मुझे ऊपर जाकर मेरा पिता मुझसे अगर कहेगा कि तूने क्या क्या काम किया मेरे लिए, क्या जवाब दूंगा? मैंने कि अपना जीवन क्या दिया मैंने? आप क्या समझते हैं? आपको पूछेंगे, ठीक है, आप स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग में भी किसी को मुकुट मिलेगा, कोई खंबा बनेगा, कोई सिंहासन के सामने रहेगा, है ना? हर कोई नहीं सिंहासन के सामने रहेगा। तो ये कैटेगरीज होंगी। पूछेगा ना परमेश्वर, क्या किया आपने मेरे लिए? लिखा हुआ है ना,
बहुत से लोग आएंगे, मत्ती 25 का 41-42, मुझे पूजेंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालेंगे, प्रभु प्रभु कहेंगे, लेकिन मैं कहूंगा मैं आपको नहीं जानता। क्या दुष्ट आत्मा निकालना गलत बात है? हालेलुया। पढ़िए बेटा 25 का 41-42, हाँ 41-42। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। एक मिनट, फिर मत्ती 25 निकालिए, मत्ती 25। हालेलुया। इकतीस से पढ़ेंगे। पर जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वो अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सम्मुख एकत्रित की जाएंगी। वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है। वो भेड़ों को उनकी दाहिनी और बकरियों को उनकी बाईं ओर करेगा। तब राजा अपने दाहिने हाथ वालों से कहेगा कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ इस राज्य के अधिकारी बन जाओ। जगत की उत्पत्ति से तुम्हारे लिए तैयार किया गया, क्योंकि मैं जब भूखा था तो तुमने मुझे खाने को दिया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मैं परदेशी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, बंदी गृह में था तुमने मुझसे मिलने के लिए आए। हालेलुया। तब धर्मी पूछेंगे हमने ऐसा कब किया? तो यीशु कहता है कि तुमने अगर किसी एक निर्बल इंसान से किया तो मेरे लिए किया है। ये वचन क्या बताता है? क्या बताता है? यीशु का स्वभाव। इन वचनों में क्या है? यीशु का स्वभाव। आपके पास बाइबल का ज्ञान है, आप चर्च आ रहे हैं, दशांश दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, अगर यीशु का स्वभाव आप में नहीं है तो परमेश्वर आपको नहीं पहचानता। परमेश्वर आपको नहीं पहचानता। उसने आपको चुना ही इसके लिए है कि यीशु का स्वभाव आप में आए। स्वर्ग जाने के लिए नहीं चुना उसने आपको। रोमियो 8:29, रोमियो 8:29, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है, उसे पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, क्योंकि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। उसका एक ही मकसद है, इसलिए उसने आपको चुना है कि आप उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाएं। सिर्फ चर्च में ही नहीं, घर में भी, घर में भी, घर में भी। हालेलुया। पुत्र के जैसे। हालेलुया। क्या था यीशु मसीह के पास? क्या किया था यीशु मसीह ने 30 साल से पहले? मुर्दों को जिंदा किया था क्या? पानी पे चला था क्या 30 साल से पहले? 5000 लोगों को खाना खिलाया था। फिर परमेश्वर कहता ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं। क्यों? क्योंकि वो दीन था, अधीन था, अधीन। लूका 5:51 तब वो उनके साथ गया और नाजरत में आया और उनके वश में रहा। मरियम, यूसुफ और 5 भाई और 2 बहनें उनके वश में रहा, अधीन रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। 12 साल की उम्र में मंदिर में था। जब उसकी मां उसे देखने के लिए आई, पूछने के लिए आई, तो क्या कहता है कि आपको पता होना चाहिए कि मैं कहां था, अपने पिता के घर में हूं। मैं बचपन से वो जानता था कि वो कौन है। उसके पास ज्ञान था, उसके पास सामर्थ था, लेकिन उसके बावजूद भी वो मरियम के अधीन था, जो अपरिपक्व लेडी थी, सिद्ध लेडी नहीं थी, उसके अधीन था। याकूब के अधीन था, यहूदा के अधीन था, जो उसके भाई थे, बाद में उसके
चेले बने, अधीन था वो। क्या हम अधीन हैं? नहीं, हम अधीन नहीं हैं। हम दोष लगाते हैं, तुमने ये किया, तुमने ये किया। हम अपने घर में दोष लगाते हैं। आज का बच्चा कहेगा अपने माँ से, आपने किया क्या मेरे लिए? क्या किया आपने? ठीक है, मुझे पूछा आपने मुझे बड़ा किया, शादी करवाई, क्या किया क्या आपने मेरे लिए? क्या किया है? यीशु ने अपने पिता से नहीं कहा कि तूने किया क्या है। स्वर्ग से लाकर आपने मरियम के घर में रख दिया मेरे 30 साल तक। यीशु का स्वरूप, यीशु का स्वभाव, फिलिप्पियों 2:5, हमारे अंदर यीशु का स्वभाव होना चाहिए। अगर हमारे अंदर यीशु का स्वभाव नहीं है, आप खतरे में हैं। आपके अंदर ये भूख लगनी चाहिए कि मैं प्रभु के लिए उपयोगी हूं, मैं एक उपयोगी बर्तन साबित होना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अंतिम समय है, मैं आपको सच कह रहा हूं, अंतिम समय है। जो 2021-22 में बीमारी आई है कोविड की, वो पूरे दुनिया में एक सी बीमारी है, ऐसा कभी नहीं हुआ। पूरी दुनिया में एक सी कोविड, पूरी दुनिया में। पहले बीमारियां आती थी, कभी यहां हुई, कभी इस देश में, कभी उस देश में, कभी उस देश में। ये 21-22 में पूरे वर्ल्ड में एक सी बीमारी, ऐसा कभी नहीं हुआ। यीशु बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द, बहुत जल्द। हालेलुया। अधीनता सबसे बड़ा। कभी भी अपने अंदर घमंड मत आने दीजिए कि मेरे पास इतना सब कुछ है। नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर को पहला स्थान दो। दशांश का मतलब ये नहीं कि आप परमेश्वर आपसे कुछ, दशांश परमेश्वर क्यों कहता है? ताकि आप में प्रभु का स्वभाव आए, आप में देने का स्वभाव आए, कि जितना आप कमाते हैं, जैसे ही आपको सर्विस आपको मिलती है, सैलरी, उसी समय 10वां आप प्रभु को दीजिए, ताकि आपके अंदर एक कि मैंने पहले प्रभु को दिया। दशांश आप नहीं देंगे तो क्या प्रभु का राज नहीं चलेगा? क्या चलता है? आप कौन है देने वाले? लेकिन चूंकि आप प्रभु में रहे, आप में वो स्वभाव रहे, प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए लेने से देना भला है, बाइबल कहती है। और दिल से, मन से, कुड़कुड़ाते हुए नहीं, नापते तोलते हुए नहीं। आपने नापा तोला, आपका ब्लेसिंग खत्म हो गया। जहां आपने नापा तोला, क्योंकि बाइबल कहती है एक हाथ दूसरे हाथ को पता ना लगे कि आप, इसका मतलब क्या है? आपके अंदर घमंड ना आए। कई चर्चेस में QR कोड लगा हुआ है, मैं कईयों के देखता हूं दरवाजों पे QR कोड है, मुझे भी कईयों ने सलाह दी। लेकिन अगर QR कोड लग गया तो मुझे पता लग जाएगा कि कौन भाई कितना पैसा दे रहा है। वो अच्छा नहीं है, वो वचन के खिलाफ है। इसलिए मैंने QR कोड नहीं लगाता। मुझे पता नहीं होना चाहिए आप कितना दे रहे हैं, प्रभु जाने। दिखाकर मत करिए कि मैं इतना दे रहा हूं। ब्रदर, आपका प्रतिफल आप खो चुके। अगर आपके मन में ये आ रहा है, नापिए तोलिए मत, क्योंकि जिस दिन परमेश्वर ने नापना तोलना शुरू किया, आप आजमाइश में आ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए जो वचन कहता है हमें उस पर चलना बहुत जरूरी है। हर काम करने से पहले जब आप प्रार्थना करेंगे तो आप परमेश्वर के बारे में आ जाएंगे, उस वाचा के बारे में आ जाएंगे जो परमेश्वर का है। अय्यूब हर काम करने से पहले वाचा बांधता था, प्रार्थना करता था। उसके बच्चे कहीं खाना खा के आते थे, तब भी उनके लिए बलि चढ़ाता था, प्रार्थना करता था।
प्रार्थना उसका जीवन था। प्रार्थना करिए। आपके बच्चे आ रहे हैं, उसके बोलिए धन्यवाद की प्रार्थना करो। थके हुए नहीं, पहले घुटने टेको, प्रार्थना करो। आज का दिन जाने से पहले प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, घुटने टेको। इस आदत डालिए अपने बच्चों को प्रार्थना के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के बच्चों को बुरा लगता है सबके सामने प्रार्थना, क्या बात कर रहे हो? अरे हमें प्रार्थना करनी है। ऑफिस से निकलो, प्रार्थना करो। ऑफिस का बॉस ये बोलता है ऐसे कम तैसी बॉस की, मेरा प्रभु से ऊपर बॉस नहीं है। प्रार्थना करिए, ताकि आप जब प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर की उपस्थिति से जुड़ जाते हैं, परमेश्वर की योजनाओं से जुड़ जाते हैं, और परमेश्वर की योजनाएं आपके जीवन में काम करना शुरू करती हैं। आमीन। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन अच्छा लगा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना में अपने जीवन को बिताइए और निरंतर प्रार्थना करिए। प्लीज मांगिए उससे कि परमेश्वर तेरे मन में मेरे लिए क्या है, तूने मेरे लिए कौन सी योजनाएं बताई हैं, बता। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ यूहन्ना 15:16, वो मैं आपको बताना भूल गया, थोड़ा सा आप रुकिए, कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने चुना है। सिर्फ चुना ताकि तुम्हें चुनकर नियुक्त किया ताकि तुम फल लाओ। आपका फल कहां अटका हुआ है? वो क्या लिखा हुआ है? तुमको नियुक्त किया ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। आपके जीवन में फल क्यों नहीं बना हुआ है? क्योंकि आप उस नियुक्ति को खोजने की कोशिश नहीं कर रहे कि मुझे क्यों चुना गया। आप डर रहे हैं कहीं मैं नौकरी से तो मुझे हटा नहीं देंगे परमेश्वर। अभी जो चल रहा है 10, 12, 15 हजार, 20 हजार मिल रहा है, कहीं वो भी बंद हो जाएगा। लेकिन वो फल कैसे बना रहेगा आपका? लिखा हुआ है तुम्हें नियुक्त किया है ताकि तुम फल लाओ। क्या लिखा हुआ है? तुम नहीं जानते, तुम्हें जाकर और तुम्हें ठहराया है, नियुक्त किया गया है ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हमेशा तुम्हारा फल बना रहे तुम्हारे जीवन में। कौन सा फल बना रहे? कि मेरे नाम से तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। आमीन। ये फल आपने अपने मुंह से बोला और परमेश्वर ने किया। ये कब होगा? जब आप उस नियुक्ति को पहचान लेंगे कि मुझे क्यों चुना गया है। उसके लिए आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। यस, आपको दिल से बोलना पड़ेगा, प्रभु बताइए मुझे क्या करना है। अगर मुझे नौकरी छोड़नी है बोलिए, मैं अभी छोड़ूंगा, अभी छोड़ूंगा, मुझे बताइए मेरे लिए काम क्या है। प्रभु आपको बताएंगे। प्रभु बात करता है, विश्वास करिए, वो बोलता है। सुनने के लिए करीब जाइए, बैठिए, उसके इंतजार करिए। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो मनुष्य नहीं है। उसको समय दीजिए। बाइबल कहती है उसने रोज सुबह वो सुनने के कान खोलता है। आपके अंदर आज शिष्य का मन देता है आपको, ताकि आप उसको समझ सकें और उसके अनुसार चलें। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। आमीन।